आज ग्रास रूट के वर्कर्स हमारे को पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। नूरपुर से मनीषा जी हैं, जिन्होंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था और 6400 वोट इंडिपेंडेंट इन्होंने पाए थे और दूसरे नंबर पे आई थी, सिर्फ 400 वोटों से पीछे रह गई थी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इंडिपेंडेंटली इतनी वोट लेना, काफ़ी बड़ी वोट मिली थी इनको। और हाईली एजुकेटेड हैं, मास्टर इन अप्लाइड फिजिक्स के अंदर मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने और बहुत ही एक्टिव वर्कर हैं अपने इलाके के अंदर, नूरपुर के अंदर। तो आज इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। साथ में इनके साथ कई सारे साथी हैं जिनके नाम अभी बता दिए जाएंगे आपको सारे। दूसरा, इंदौरा से अशोक कुमार सोहता जी हैं जी, मैं सर, और इनको निकनेम इनका अशोक प्रधान है, अशोक प्रधान के नाम से लोग जानते हैं। 40 साल से ये कांग्रेस के बहुत ही एक्टिव वर्कर हैं। प्रेजेंटली ये एससी विंग के कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ पर कांग्रेस के, और पहले एसटी और एसटी विंग के को कोऑर्डिनेटर थे। तो ये ग्राउंड के ऊपर दोनों ही काफ़ी एक्टिव वर्कर्स हैं और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर ये दोनों, साथ में इनके कई सारे साथी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इन सभी साथियों की लिस्ट आपको अभी दे दी जाएगी। कल क्योंकि लिस्ट लंबी हो गई थी, इसलिए मैं अब दोबारा बता नहीं रहा हूँ कि आपको लगा था काफ़ी लंबा हो गया था। तो इनके साथ काफ़ी सारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के जो ग्राउंड पर जो लोग हैं, उनकी नीतियों से, भ्रष्टाचार से दुखी होकर अब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करते नहीं है। अब सारी की सारी जनता दुखी है और इस बारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हटाकर आम आदमी पार्टी को हिमाचल के अंदर लोगों ने मन बना लिया है कि इस बारी जो दोनों का खेल चल रहा है, एक बारी कांग्रेस, एक बारी बीजेपी, उसको ख़त्म करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं इन दोनों का और इनके साथियों का आम आदमी पार्टी में वेलकम करता हूँ। सर, आज की रैली का इम्पैक्ट किस तरह से देखते हैं? कल की रैली हमारे लिए तो अच्छा हुआ है। आप अपनी आज की रिकॉर्डिंग रखिएगा, दोनों को बराबर में चलाइएगा। आज जो हुआ उसको कल हमारे जो बनेगी उसके साथ में दो विंडो लगाकर दोनों विंडोज़ को साथ चलाइएगा, हमारे लिए कंपैरिजन आसान होगा। आज की रैली, जिसे कह सकते हैं कि आज की रैली जो थी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम थी, बहुत ही हल्की रह गई है। कल मैं आपको सबको इनवाइट करता हूं कि आम आदमी पार्टी की रैली को देखिएगा। सर, कल का कार्यक्रम किस तरह से रहेगा, क्या प्रारूप रहेगा, एक बार? कल जनसभा है, सीधा कोई हमारा रोड शो नहीं है, सीधा जनसभा है चंबी ग्राउंड के अंदर। कांगड़ा में चंबी ग्राउंड है, चंबी ग्राउंड के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की जनसभा होगी। 11 बजे से टाइमिंग है। सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूं फिर से, जो भी सब लोग आइएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए। सर, अरविंद केजरीवाल जी संबोधन करेंगे, इसके अलावा जो हमारे जो स्थानीय नेता जुड़ रहे हैं वो भी संबोधन करेंगे? कई सारे लोग करेंगे संबोधित, कई सारे लोग होंगे जो कि संबोधित करेंगे और मुख्य वक्ता अरविंद केजरीवाल जी होंगे। भाजपा ने सर 30,000 का लक्ष्य रखा था नगरोटा में, तो आम आदमी पार्टी ने कोई लक्ष्य रखा हो? नहीं, उनका लक्ष्य तो चलो 30,000 क्या 3 लाख भी हो सकता था। अभी तो आप बताओ ना कितने आए थे। आपने कितना लक्ष्य रखा है? हमारा लक्ष्य ये है कि जितने इनके आए थे ना, उससे हमारे कई गुना ज़्यादा होंगे, बीजेपी से कई गुना ज़्यादा होंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई बड़ा चेहरा शामिल हो सकता है? देखिए, कल का जो जनसभा है वो जनसभा रखी गई है, उसके अंदर ज्वाइनिंग का प्रोग्राम नहीं रखा गया है, क्योंकि जनसभा के अंदर जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो उसके अंदर ज्वाइनिंग के प्रोग्राम को मिक्स करने से थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि कभी भी बड़ी जनसभा के साथ ज्वाइनिंग को मिक्स नहीं करना चाहिए। कल की जनसभा के बाद हम आपको बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग अगले आने वाले दिनों में दिखाएंगे, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग जो कि होने वाली थी। कई हमने डिस्कस किया कि हमने कहा भाई उस दिन करने में, क्योंकि सबको फिर महत्व नहीं मिल पाता है। जो इतने बड़े बड़े लोगों को ज्वाइन कराना है तो सब चाहते हैं कि जी इंडिविजुअली ज्वाइन करें, तो हम लगातार फिर इंडिविजुअली अलग अलग ज्वाइन कराएंगे। इसके अलावा सर ये भी सवाल उठ रहा है, जैसे मंडी में अगर बात की जाए तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी इस पर स्टेज ही कहा जा सकता है उसे, तो इस बार भी अगर उम्मीद है कि लोगों को मंच पर जगह मिलेगी या फिर अरविंद केजरीवाल ही? बिल्कुल, क्यों नहीं जगह मिलेगी। देखिए, हिमाचल का इलेक्शन है, हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल के लोग ही होंगे, सबसे ज़्यादा हिमाचल के लोग ही होंगे। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिएगा। मंडी में नहीं, मंडी में मैं बताया था, कल भी बताया था आपको, कल भी आप ही का शायद प्रश्न था। देखो, ट्रक के ऊपर 2 ही लोगों को खड़े होने की जगह थी। अब जगह तो बड़े लोगों को नहीं, वो सिक्योरिटी वाले 2-3 लोग और थे। तो उसके अंदर क्या होता है कि अब ज़बरदस्ती कहते हैं हम एक ही, क्योंकि हमारा बड़ा ट्रक नहीं आ सकता था। आपने देखा था मंडी के अंदर गली छोटी थी तो हमें चेंज करना पड़ा वहाँ पर, एन मूवमेंट के ऊपर टाटा 407 छोटी जगह करनी पड़ी। तो उसमें जब जगह नहीं थी, अब एक को तो चढ़ा नहीं सकते थे। अगर हम
चढ़ाते तो कम से कम 15-20 लोगों की लिस्ट थी कि 20 लोगों को कम से कम हमें रखना पड़ता, तो उतनी जगह नहीं थी हमारे पास। सर और कौन शामिल होंगे सर इस जनसभा में? मैंने बताया ना, मुख्य वक्ता अरविंद केजरीवाल जी होंगे, बाकी सभी हमारे पार्टी के यहाँ के हिमाचल के काफ़ी सारे लोग सदस्य होंगे, वो साथ में शामिल होंगे। भगवंत मान जी आएंगे? नहीं, कल उनका प्रोग्राम नहीं है। थैंक यू। अभी दिल्ली मॉडल और हिमाचल मॉडल में कोई फर्क होगा कि एक जैसा ही है? देखो क्या होता है कि दिल्ली मॉडल के अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो जो यहाँ पर लागू हो सकती है, उन सबको लागू करेंगे। पंजाब के अंदर भी जो चीज़ें अच्छी सीख रहे हैं वो भी लागू करेंगे, और हिमाचल की यूनिक अपने आप की कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमें डेवलप करना है। जैसे एग्जांपल के लिए शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, दिल्ली का मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके लिए पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। उनको दिल्ली से ला के यहाँ पे लागू किया जाएगा। यहाँ पे कुछ और है, बता रहा हूँ। शिक्षा का वही है, शिक्षा की परिस्थिति बिल्कुल सेम है। यहाँ पे शिक्षा का बिल्कुल बंटाधार हुआ पड़ा है। स्वास्थ्य की हालत भी बड़े ख़राब है, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। 300 यूनिट बिजली हमने पंजाब में फ्री की है, यहाँ पर इन्होंने नकल करके 125 करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर पंजाब में 300 की है, तो यहाँ पे 300 करेंगे। यहाँ की यूनिक चीज़ें हैं कहीं, देखिएगा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, ये प्लेन्स की तरह से एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो एग्रीकल्चर को पहाड़ों के हिसाब से उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बागवानी के ऊपर। यहाँ पे एप्पल है, बाकी फ्रूट्स के बहुत तरह तरह की वैरायटीज़ होती हैं, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यहाँ पर जंगल बहुत है, जड़ी बूटियों पे ध्यान दे सकते हैं। ख़ास तौर से जैसे आपका टूरिज़्म है, टूरिज़्म अपने आप में ये बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है। भगवान ने इस देवभूमि को इतना सुंदर बनाया है कि स्विट्ज़रलैंड से भी मैं तो कहता हूँ सुंदर है। और टूरिज़्म के मामले में देखें तो हमारे यहाँ पर जितने टूरिस्ट आते हैं पूरे साल के अंदर, स्विट्ज़रलैंड में तो उससे कम से 50 गुना ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पर भी टूरिज़्म को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया जा सकता है। हिमाचल के बच्चे देश में ही नहीं, विदेशों के अंदर भी टूरिज़्म सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत जगह काम कर रहे हैं, जबकि हिमाचल में इतनी संभावनाएं हैं जो हम काम कर सकते हैं। तो हिमाचल की बहुत सारी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं। अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसको बहुत रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपको अब जो 4 लेन बना रहे हैं उसके अंदर बड़ी समस्याएं आ रही हैं, उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी समस्याएं हैं बहुत सारी, उनको अलग से सुन के, उनको समझ के उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो हिमाचल के लिए कुछ चीज़ें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे हैं, उनको दिल्ली से जैसे हमने सफल हो गए हैं, कुछ चीज़ें पंजाब से हैं, बाकी हिमाचल के अलग से किया जाएगा। सर क्या प्लान अफेक्शन है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए? देखिए, पंजाब जो हिमाचल के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इनकम को कम से कम 4 गुना हम कर सकते हैं, 3 से 4 गुना कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर इनकम को 3-4 गुना करेंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। आज अपनी खेती होते हुए बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं क्योंकि रेम्यूनरेटिव नहीं रही। इसी तरह से जो हॉर्टिकल्चर है, एप्पल की खेती पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 5,000 करोड़ की होती है, जिसको बड़ी आसानी से 25,000 करोड़ पे ले जा सकते हैं। बड़ी आसानी से 25,000 करोड़ ले जाते हैं, तो उससे बहुत बड़ी संभावनाएं, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट निकलेगी। इसी तरह से टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, जितना टूरिज़्म का स्कोप है, कम से कम जितना भी आज भी रेवेन्यू है उससे 10 गुना टूरिज़्म हम आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से एजुकेशन के ऊपर जब ध्यान देंगे, हेल्थ केयर के ऊपर देंगे, सभी संभावनाएँ हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग संभावनाएँ हैं। और हिमाचल की आबादी बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि हम हिमाचल के जो आज बताया जा रहा है कि 40% नौजवान बेरोज़गार हैं, इस बेरोज़गारी को हम बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे हर इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। सर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक बार फिर से निशाना साधा है कि उत्तर प्रदेश में जितने कैंडिडेट थे वो लगभग उनकी जो है जमानत जब्त हुई है। उत्तराखंड में भी यही हाल रहा है कि 70 में से 68 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी जमानत जब्त हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा हाल होगा? नहीं, वैसे तो देखो, अगर हम कुछ भी नहीं है तो उनको हमारे बारे में बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर उन्होंने हमारी बात की है तो कुछ है, तभी की है। हिमाचल में देखो, तब तक हम पंजाब नहीं जीते थे, तब तक लोगों को विश्वास नहीं था कि दिल्ली से बाहर दूसरी सरकार बना सकते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने दूसरी सरकार बना के दिखा दिया है। लोगों को पूरी संभावना नज़र आती है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। पहले जब तक लोगों को संभावना नज़र नहीं आती है कि वे सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, तब तक थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात, हमारी छोटी पार्टी है, हमने एक स्टेट के ऊपर फोकस किया था, वो था पंजाब। हमने पंजाब में पूरी एनर्जी लगाई, पूरी रिसोर्सेज लगाए, सब कुछ मेहनत पंजाब ने की, और पंजाब का रिजल्ट आप देख रहे हैं। इस बार ये अब देखिएगा कि हिमाचल में नहीं 10-15 साल नहीं लगे। आप 6 महीने पहले देखेंगे पंजाब के अंदर हमारी हालात क्या थी। लोकसभा के अंदर पंजाब के अंदर हमें
5-6% वोट मिले थे, 7% वोट मिले थे। तो अगर लोकसभा से और विधानसभा के बीच में हम नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं। 6 महीने पहले पंजाब के अंदर सर्वे सभी बता रहे थे हमारा कुछ भी नहीं था, 6 महीने के अंदर सारा कुछ किया था। 6 मंथ्स इज़ एनफ। 6 महीने के अंदर हिमाचल में हम जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे आपको। सर एक बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, वो चाहे तो आप जवाब ना भी दें, बट एक क्योंकि खालिस्तानी प्रो एक्टिविस्ट पन्नू द्वारा ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में खालिस्तानी प्रो एक्टिविस्ट का पैसा लगा है और यही पैसा वो गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन में यूज़ करने जा रहा है। बिल्कुल गलत आरोप है। इस तरह के निराधार आरोप का मैं खंडन करता हूँ, किसी तरह का भी नहीं। और अगर ऐसा है तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को। सर पंजाब और दिल्ली में जो हिमाचल के हक है, जैसे दिल्ली की अदायगी क्या है, और होगी क्या होगी? हमारी सरकार बनेगी, बिल्कुल होगी। हिमाचल के अंदर सरकार, सर मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है लोगों के साथ एमपी के, दिल्ली का तो कोई ड्यू है ही नहीं। आप बता दीजिए मुझे, दिल्ली के ऊपर कोई झगड़ा भी नहीं है आज तक। पंजाब के बाद अभी आपने दिल्ली की बात की है, दिल्ली के सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर हिमाचल क्या कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो बीच में हरियाणा डाल देता है। हमने तो हिमाचल से एग्रीमेंट किए कि भाई आपके पास जो पानी हम खरीद लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी है, हमें तो सिर्फ पीने के लिए चाहिए, हमें खेती के लिए भी नहीं चाहिए। हिमाचल से एग्रीमेंट भी हो गया, हरियाणा बीच में उसको पूरा नहीं होने दे रहा, हिमाचल का नुकसान कर रहा है वो। तो देखो ये एमिकेबली बैठ के जो भी इस तरह की बातें हैं उनको सॉल्व कर लिया जाएगा। सर एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ से अधिक कर्ज है। कांग्रेस और बीजेपी जब भी दोनों सत्ता में आती हैं तो कर्ज सेंटर से लेती हैं, और आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी, भगवंत मान भी जो है वहाँ पर चले गए। तो क्या ऐसा नहीं है कि हिमाचल में जब सरकार बनेगी तो आप भी फिर से जो है कर्ज लेने जाएंगे, तो कर्ज मुक्त कैसे होगा हिमाचल? कर्ज मांगने नहीं गए थे। और मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली, कर्ज ही है वो। देख नहीं मैं बता देता हूँ, दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली के अंदर भी जैसे यहाँ पर कर्ज है, यहाँ पर भी घाटा होता था। आज देश के अंदर अकेली सरकार है जिसका घाटे का बजट नहीं है, जो रेवेन्यू सरप्लस में है। एक ही जगह है, वो दिल्ली है। 7 साल के अंदर हमने रेवेन्यू सरप्लस बना दिया है, किसी तरह का कोई हमारे पर कर्ज नहीं है। हमने किसी इंस्टीट्यूशन से कोई कर्ज नहीं ले रखा, केंद्र सरकार का कोई कर्ज हमने नहीं देना, कोई पैसा वापस नहीं देना है, ना केंद्र सरकार से ले रखा है ना कहीं और से ले रखा है। रेवेन्यू सरप्लस बना के दिखाया। जो हमारा बजट 30,000 करोड़ का होता था उसको हम 70,000 करोड़ के लेके गए हैं 7 साल के अंदर। दिस इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पर इतनी बड़ी ग्रोथ हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश में 14वें नंबर पर आती है और दिल्ली दूसरे नंबर पर है। प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे बढ़ेगी तो हिमाचल के अंदर भी ये कर्ज तो 50,000 तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारा इनकम बढ़ाने का मकसद है, जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी कर्ज तो खत्म हो जाएगा। सर एक सवाल और निकल के आ रहा है कि जितने मतलब बड़े नेता आपके साथ जुड़ रहे हैं, उदाहरण के तो बड़े नेता ये जैसे मैडम आपके साथ जुड़ी हुई है, मैम उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, ये भी जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा है, 6,000 वोट मिले हैं। ये बातें निकल के आ रही है कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमें टिकट फाइनल की जाएगी। तो ऐसी कोई बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है? आप ऐसा कीजिएगा, आज ये दोनों लोग हमसे मतलब जो मेन है, इनके साथ काफ़ी सारे साथी भी हैं। मेरे पीसी के बाद इनसे अलग से इंटरव्यू ले लीजिएगा। दोनों ने अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था को बदलने के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं आए हैं, ये व्यवस्था को बदलने के लिए आए, सिस्टम को बदलने का। आप अलग से इंटरव्यू ले लेना। किसी को कोई टिकट के वादे नहीं किया गया है, ये लोग सिस्टम को बदलने के लिए आए हैं। कुछ को तो आना ही पड़ेगा ना। और ये भी मत कहना कि किसी को टिकट मिलेगा, इसको टिकट क्यों मिला। टिकट किसी ना किसी को देना भी पड़ेगा, परंतु हमने किसी को वादा नहीं किया। थैंक यू। अभी आप चाहें तो मैडम का और उनका इंटरव्यू। ठीक, थैंक यू। आइए जी, मैं आपको ज्वाइन कराऊंगा। बाकी लोगों को बुला लो। आइए आगे आ जाओ जी, आ जाइए जी, आइए। आप उस तरफ आ जाइए, उस तरफ आ जाइए। फोटो होगी, फोटो इस तरफ खड़े हो जाओ, फोटो
अरे वापस नहीं जाना, उधर आ रहे पीछे चलो, पीछे चलो। सर आइए ना। आ जाओ।